वेलकम टू रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 8। इसमें हम देखने वाले कंपोनेंट्स और प्रीवियस था पार्ट 7 जिसमें हमने देखा था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो चलिए बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। और सबसे पहले हमें ये समझना है कि कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली कंपोनेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि जैसे कि एक वेबसाइट में हेडर होता है, फुटर होता है या फिर मेन कंटेंट होता है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि कंपोनेंट का मतलब है कि आप पूरी जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसका सारा कोड आप एक ही पेज या फिर एक ही फाइल में नहीं करोगे। तो आप सिंपली क्या करोगे कि हेडर पार्ट, फुटर पार्ट या फिर छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आप उसको डिवाइड करोगे, जिसे हम ऐसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि कंपोनेंट में आप उसको डिवाइड करोगे, जिससे क्या होगा कि आपको कोड रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छे से मिलेगी और आप काफ़ी इजीली कोड को समझ पाओगे। और कंपोनेंट का एक्चुअली मीनिंग सिंपल यही है कि एक कंपोनेंट क्या करता है कि ऐसे कुछ यूआई को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हेडर मेरा एक कंपोनेंट होगा, फुटर एक कंपोनेंट होगा, मेन कंटेंट होगा। तो मैं क्या करूँगा कि सारे कंपोनेंट को एक ही जगह पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले कि इस विंडो को थोड़ा छोटा करने वाले, और ताकि हम इम्यूलेटर को यहाँ पे हम प्लेस कर पाएँ, ताकि हमें बार बार स्विचिंग ना करना पड़े। और चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और अब हम क्या करने वाले कि यहाँ पे मेरे पास एक हेलो वर्ल्ड लास्ट जो हमने आउटपुट देखा था वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं क्या करने वाला कि कुछ कंपोनेंट्स बनाने वाला हूँ। तो जैसे कि आपने किसी एप्लीकेशन में देखा होगा कि नीचे नेविगेशन बार होता है या फिर ऊपर सर्च बार होता है, वैसे ही कहीं पे एडिट प्रोफाइल होता है। तो वो सारे कंपोनेंट होते हैं। तो आई प्रीफर कि जब भी आप एक कंपोनेंट को बनाओ तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक फ़ोल्डर बनाना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ जिससे मैं नाम देने वाला हूँ कंपोनेंट्स। नाम हमेशा ऐसे देना चाहिए कि जिससे आपको पता चले कि आप यहाँ पे क्या स्टोर करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम दिया। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो जैसे कि मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ header.js। आपको जो पहला कैरेक्टर होगा फाइल का वो कैपिटल रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ header.js और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन नेम इज़ सेम इज़ फाइल नेम। तो यहाँ पे मैंने हेडर ले लिया और वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हमेशा कुछ रिटर्न करेगा। और अब मुझे रिटर्न करने के लिए रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और सेकंड पार्ट में मुझे कुछ यूआई भी रिटर्न करवानी है, इसीलिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ व्यू और टेक्स्ट। क्योंकि अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट नहीं बनाने वाले, हम काफ़ी सिंपल कंपोनेंट बनाने वाले। तो मैंने 2 लाइन का कोड लिखा है जिसमें एक रिएक्ट इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं, और मुझे रिएक्ट नेटिव के कुछ पार्ट्स को डिस्प्ले करना है। जैसे कि मुझे लेबल करना हो या फिर व्यू चाहिए तो वो मैंने रिएक्ट नेटिव से लिया है। मतलब अगर मुझे कहीं पे बटन भी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे कॉमा करके बटन लिखूँगा तो मुझे यहाँ से बटन मिल जाएगा। लेकिन रिएक्ट से मुझे सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट ही इंपोर्ट करवाना है। नेक्स्ट पोर्शन में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक व्यू लेने वाला हूँ, और ये रहा मेरा व्यू। और व्यू के अंदर मैं सिंपली टेक्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं सिंपली लिखने वाला हूँ हेडर, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हेडर कंपोनेंट है। और हमें एक चीज़ को नहीं भूलना है कि हम एक्सपोर्ट करना हमें याद रखना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर, अदरवाइज़ आप इसे कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैंने सेव कर दिया है। और सिर्फ कंपोनेंट बनाने से वो रेंडर नहीं होगा, इसीलिए हमें उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो जैसे ये हेडर का कंपोनेंट था, हम एक और कंपोनेंट बनाने वाले जो होगा फुटर का कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया footer.js फाइल का नाम, और सेम चीज़ हम परफॉर्म करने वाले। तो हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हेडर की जगह पे मैं सिंपली करने वाला हूँ फुटर, और कुछ जगह पे मुझे माइनर चेंजेस करना पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे फुटर चाहिए और मुझे यहाँ पे भी फुटर करना होगा। और मैं इसको सेव करने वाला हूँ। और इसके बाद मुझे क्या करना है कि app.js में जाना है और उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप स्निपेट्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसको डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हो, और अगर आप स्निपेट यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप मैन्युअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज करने वाला हूँ कि ये होगा मेन कंटेंट एक्चुअली। और चलिए इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट में मुझे क्या करना है कि इंपोर्ट, और मुझे कंपोनेंट का नाम लिखना है। तो जैसे कि हेडर, तो हेडर और यहाँ पे डॉट स्लैश क्योंकि करंट डायरेक्टरी, और यहाँ पे हेडर।
वैसे ही मुझे चाहिए फुटर, तो मैं यहाँ पे सिंपली करने वाला हूँ फुटर और फ्रॉम डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी और कंपोनेंट में मुझे चाहिए फुटर। तो ये हो गया हेडर और फुटर कंपोनेंट। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं। और अब मुझे क्या करना है कि उसको यूज़ करना है। अब यूज़ कैसे करते हैं, तो यूज़ करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो मैंने हेडर लिखा हुआ है वैसे ही मुझे सिर्फ यहाँ पे हेडर लिखना है, और जैसे हम HTML में टैग बनाते हैं वैसे ही हमें टैग स्टार्ट और ओवर करने हैं। तो ये मैंने शॉर्ट हैंड टेक्निक का यूज़ किया है हेडर मतलब हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट कराने के लिए। और आप चाहे तो लॉन्ग हैंड टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप शॉर्ट हैंड ही यूज़ करें। अगर आपको कुछ प्रॉप्स या कुछ और पास नहीं करना है या फिर चाइल्ड कंपोनेंट आपको पास नहीं करना है तो आप शॉर्ट हैंड टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ़्रेश अपने आप हो रहा है और यहाँ पे मुझे हेडर, फुटर और मेन कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एकदम सिंपल एग्जांपल था कि कैसे हम कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ कोड है कि जो एक पर्टिकुलर कुछ UI को रिप्रेजेंट करती है। और ऐसे कोड को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि कैसे हम कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और कंपोनेंट किसे कहते हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।